Hello everyone, welcome to UGC Net channel for Environment Science. Here we will cover topic related to environment science. All these covered topics here are very important from exam point of view. Today we will cover unit number 2 environment chemistry topic thermal and photochemical reaction in the atmosphere. In this chapter we will learn about कि थर्मल और फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होता है, उसके बीच में डिफरेंस क्या होता है, थर्मल रिएक्शंस क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या है। फिर हम उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि हमारे इन्वायरमेंट में किस रिएक्शंस के थ्रू कौन से थर्मल रिएक्शंस होते हैं और कौन से फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो हियर वी स्टार्ट। मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से थर्मल और फोटोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में यहाँ समझाया है। आपको ऐसे कंपाइल नोट्स और कहीं नहीं मिलेंगे। व्हाट इज फोटोकेमिकल रिएक्शन? जब भी कोई केमिकल सब्सटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन लाइट की एब्जॉर्प्शन की वजह से हो, लाइट एब्जॉर्ब करके हो, ठीक है, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये किसके किसके मॉलिक्यूल्स और फोटोन्स के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है उनको फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। मेनली ये है कि लाइट एब्जॉर्ब हुआ, लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद केमिकल जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हुआ, तो वो हम कहेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब जो वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो हमारे एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल भी हो सकता है और यूजफुल भी हो सकता है, ठीक है। अब जब एक मॉलिक्यूल्स लाइट को एब्जॉर्ब करती है तो वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में ट्रांसफर करती है। इसको हम फ्लोरोसेंस बोलते हैं। जब आप फ्लोरोसेंस पढ़ोगे तो उसमें यह है कि फ्लोरोसेंस में कि लोअर एनर्जी टू मॉलिक्यूल्स एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है, ठीक है। और ये जो है ना, ये हायर एनर्जी स्टेट में जाना ये बहुत कम इंटरमीडिएट स्टेट के लिए होता है। ये वापस से अपनी ही एनर्जी को रिलीज करके वापस लोअर स्टेट पे आ जाता है, ठीक है। और लोअर स्टेट में आके वो अपना दूसरा फॉर्म चेंज करता है। कि फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है सबसे पहले स्टार्ट होगा लाइट की एब्जॉर्प्शन से। कोई भी लाइट हो, यूवी रेज हो या विजिबल लाइट हो, तो लाइट की एब्जॉर्प्शन से स्टार्ट होगा किसी भी। और हाँ, सबसे पहले कि अगर कोई रिएक्शन करानी है तो उसके लिए सफिशिएंट वेवलेंथ चाहिए। स्ट्रेटोस्फीयर में जब हमें ओजोन का फॉर्मेशन करना होता है तो लेस देन 242 नैनोमीटर की वेवलेंथ को हम यूज़ करते हैं, और वो वेवलेंथ हमें ट्रोपोस्फीयर में नहीं मिलेगी। तो जो हमें वेवलेंथ चाहिए वो क्यों चाहिए? ताकि मॉलिक्यूल्स जो है वो चेंजेस ड्राइव कर पाए, ठीक है। फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है तो वो बॉन्ड के क्लीवेज के बीच में, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल्स के, जैसे कि क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, जब ये ब्रेक होगा तभी तो नया मॉलिक्यूल्स बनेगा, क्लोरीन के रेडिकल्स बनेंगे। तो ये जो नया मॉलिक्यूल्स बना उसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ न्यू मॉलिक्यूल स्पीसीज, न्यू केमिकल स्पीसीज हम क्या बोलते हैं? आइसोमेराइजेशन। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स है फोटोकेमिकल रिएक्शंस का, कि जैसे कि स्ट्रेटोस्फीयर में फोटो डिसोसिएशन होता है, वो एग्जांपल है। फोटोसिंथेसिस का कन्वर्ट होना लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में। क्लोरोफिल का बनना, ठीक है, क्लोरोफिल का बनना एलिमेंट होता है क्लोरोफिल के अंदर, वो रिस्पॉन्सिबल है लाइट के कैप्चर के लिए। प्लांट्स में जो लाइट कैप्चर करता है वो कौन करता है? क्लोरोफिल करता है फिर फोटोसिंथेसिस के लिए। और फोटोसिंथेसिस क्या है? लाइट एनर्जी का कन्वर्ट होना, मतलब कि सन से वो लाइट लेती है, उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करती है, और वो केमिकल एनर्जी प्लांट अपने फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन अल्टीमेटली प्रोड्यूस ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत सारे स्टेप्स हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन जो हमारे एटमॉस्फेयर में होता है वो बहुत सारे, जैसे कि फोटोन का एब्जॉर्प्शन होना और इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेड स्टेट में चले जाना। ये मैंने भी आपको पहले बताया ना, थोड़ा सा। देखिए, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो जब कोई भी केमिकल, जब कोई भी मॉलिक्यूल्स क्या करे? एब्जॉर्ब करे सोलर रेडिएशन को। मान लिया कि कोई मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, मान लिया कोई भी है फोटोन एब्जॉर्प्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस। जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी एटम क्या करता है? वो सबसे पहले सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। सोलर रेडिएशन को वो मॉलिक्यूल्स या एटम एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। जिससे क्या होगा कि ये जो एटम है ये एक्साइटेशन स्टेट में जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन स्टेट में जाएगा, जो लोअर एनर्जी से वो हायर एनर्जी लेवल की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। एक्साइट होगा हायर एनर्जी पे, जिसमें क्या हुआ? ये जो बना, ये हायर एनर्जी जो लेवल पे गया, ये इंटरमीडिएट फॉर्म है। ये ज़्यादा देर के लिए नहीं रहता, ये तुरंत जो है वो लोअर स्टेट में वापस आ जाता है। लोअर स्टेट में जब कोई भी एटम या मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और वो लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाएगा। ये लोअर स्टेट है, ये हायर स्टेट में। ये ना फ्लोरोसेंस का एक एग्जांपल है, ठीक है। फ्लोरोसेंस आप आगे पढ़ेंगे, जब हम क्रोमेटोग्राफी करेंगे ना उसमें पढ़ेंगे। तो लोअर स्टेट से जब हायर स्टेट में जाएगा तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और ये जो हायर स्टेट में जाने का जो प्रोसेस है ये इंटरमीडिएट है, बहुत कम समय के लिए। ये तुरंत जो है ये लोअर स्टेट में वापस आ जाता है। तो जब
हाईएस्ट स्टेट में गया तो इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, और जब ये लोअर स्टेट में वापस आया तो एनर्जी को रिलीज किया। ठीक है, ये पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया था। ठीक है, कि सोडियम कुछ करके था कि जब वो हाईएस्ट स्टेट में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आता है तो वो क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस कहाँ होते हैं, एटमॉस्फेयर में फोटोन का एब्जॉर्प्शन के थ्रू होता है, जिससे कि कोई भी मॉलिक्यूल्स है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं ड्यू टू द फोटोकेमिकल रिएक्शन। ओजोन का बनना पता है पूरा, मैंने आपको ये पूरा ओजोन का फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन और कैटालिटिकल रिएक्शन जो है ऑक्सीजन एंड ओजोन केमिस्ट्री में, जिसमें मैंने कहा पूरे अच्छे तरह से कि कैसे ओजोन का फॉर्मेशन होता है, डिस्ट्रक्शन होता है नेचुरल तरीके से, और कैटालिटिकल डिस्ट्रक्शन कैसे होता है ओजोन में। यहाँ पूरा समझाना तो बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी, आप इसको ओजोन का फॉर्मेशन फोटोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू आप उस वीडियो से देखते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको कुछ समअप करके बताऊंगी कि कैसे होता है। NO2 ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और NO जो है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके थ्रू, फोटोलिसिस के थ्रू। तो ये भी क्या हो गया, फोटोकेमिकल रिएक्शन हो गया एटमॉस्फेयर में। फिर OH रेडिकल्स जो है, OH रेडिकल्स क्या है, वो स्कैवेंजर्स का काम करते हैं, डिटर्जेंट का काम करते हैं। ये जो है ये हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी पॉल्यूटेंट है उसको एटमॉस्फेयर से रिमूव करने का काम करते हैं। जो OH रेडिकल्स हैं वो डिटर्जेंट की तरह वर्क करते हैं। ये हमारे एटमॉस्फेयर से जितने भी पॉल्यूटेंट है उसको रिमूव करने का काम करते हैं। यह है फोटोलिसिस ऑफ एरोसोल्स का फोटो डिसोसिएशन होता है। ठीक है, न्यूक्लिएशन प्रोसेस होता है एटमॉस्फेयर में, एरोसोल्स के पार्टिकल्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, ज़्यादा होते हैं फिर फोटो डिसोसिएशन से ही। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस के जो हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, जिसके थ्रू फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो है वो होती हैं, जैसे कि फोटोन का एब्जॉर्प्शन होना, ओजोन का फॉर्मेशन होना, ये भी फोटोलिसिस से है। फोटोलिसिस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिससे कि ट्रोपोस्फेरिक केमिस्ट्री डिपेंड करती है जिसके ऊपर। फॉर्मेशन ऑफ OH रेडिकल, जिससे कि हमारे एटमॉस्फेयर का जितने भी पॉल्यूटेंट है वो रिमूव होते हैं ड्यू टू OH रेडिकल्स। फोटो डिसोसिएशन ऑफ एरोसोल फॉर्मेशन, एरोसोल का जो फॉर्मेशन होता है वो भी हम फोटोकेमिकल रिएक्शन पे डिपेंड करता है। उसके बाद हम कुछ अब एग्जांपल्स देखें अगर कि फोटोकेमिकल रिएक्शन का हमारे एटमॉस्फेयर पे एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, वही बात कि ओजोन का फॉर्मेशन और डिप्लीशन होना, कि O2 मॉलिक्यूल्स है उसके ऊपर यूवी लाइट पड़ी तो वो O मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो गया, फिर जो सिंगल मॉलिक्यूल्स है वो फिर हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंस है उनके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ओजोन बनाएगा। ठीक है, ये कहाँ बना, ओजोन का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, स्ट्रेटोस्फेयर में हुआ। तो स्ट्रेटोस्फेयर वेवलेंथ की जरूरत पड़ती है, वो वेवलेंथ हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में ही पाई जाती है। दूसरा स्मोक का फॉर्मेशन होना। ठीक है, स्मोक कहाँ बनता है, ट्रोपोस्फेयर में। ये ट्रोपोस्फेरिक केमिस्ट्री में एप्लीकेबल है फोटोकेमिकल रिएक्शंस, कि फोटोकेमिकल स्मोक इज फॉर्म इन अर्बन एरिया में, जहाँ पे कि सनलाइट जो है पॉल्यूटेंट के साथ इंटरेक्ट करती है और क्या बनाती है, नॉक्स बनाती है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये दोनों सनलाइट के प्रेजेंट में क्या बनाते हैं, ग्राउंड लेवल ओजोन बनाते हैं, जो कि एक और दूसरे भी हार्मफुल ऑक्सीडेंट बनाते हैं। केमिकल रिएक्शन जो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे केमिकल स्पीसीज हैं उनकी जो साइक्लिंग चल रही है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, दूसरे फॉर्म से तीसरे फॉर्म, तीसरे फॉर्म से फिर पहले फॉर्म, ये ग्लोबल लेवल पे चल रहा है। ठीक है, जैसे कि मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैसेज, ये सब भी किससे रिलेट कर रहे हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन है। फोटो डिसोसिएशन ऑफ वाटर वेपर, OH रेडिकल्स जो है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं बहुत सारे एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेंट को रिमूव करने के लिए। ठीक है, फोटोकेमिकल ऑफ हेलोकार्बन क्या आता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, हेलोजेंस हैं। ठीक है, हेलोजेंस जो है वो क्या क्या करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन की डिप्लीशन करते हैं। इसको करने के लिए आपको डिटेल में ऑक्सीजन एंड ओजोन केमिस्ट्री का कैटालिटिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन का कैटालिटिकल डिस्ट्रक्शन कैसे होता है ड्यू टू द हेलोकार्बन। ठीक है, ये सब मैंने पूरा डिटेल में बताया, उसको इस पॉइंट को आपको पूरा समझने के लिए वो चैप्टर देखना पड़ेगा। ठीक है, समअप करना सारा यहाँ पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको एक ओवरव्यू बता दी हूँ कि फोटोकेमिकल रिएक्शन और थर्मल रिएक्शन हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। अब आ गए हम थर्मल रिएक्शन में। तो आपको फोटोकेमिकल रिएक्शन समझ आया कि लाइट के एब्जॉर्प्शन से जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी का केमिकल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब आई थर्मल रिएक्शंस की बारी। थर्मल रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी रिएक्शन का, सब्सटेंस का या केमिकल का, किसके थ्रू, या तो वो हीट को एब्जॉर्ब करे, ठीक है, या तो रिलीज करे। हीट एनर्जी को, यहाँ पे हीट काम कर रहा है, वहाँ पे क्या काम कर रहा था, वहाँ पे वेवलेंथ काम कर रही थी, वहाँ पे एक लाइट काम कर रही थी, फोटोन्स काम कर रहे थे फोटोकेमिकल रिएक्शन में। ठीक है, और यहाँ पे क्या काम करेगा, हीट एनर्जी काम करेगी थर्मल रिएक्शंस में। ठीक है,
ये जो थर्मल रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें कि टेम्परेचर चेंज जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि टेम्परेचर, कम टेम्परेचर और ज़्यादा टेम्परेचर। जैसे कि आपने सुना होगा कि जब कार्बन को इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, और वही कार्बन को हम जब सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए पॉल्यूटेंट नहीं है, लेकिन CO2 क्या है, बहुत ही वो पॉल्यूटेंट कॉज करता है, ठीक है। तो उसी तरह की सफिशिएंट टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कितना टेम्परेचर आप किसको दे रहे हैं। तो दो कैटेगरीज हैं थर्मोडायनेमिक पे डिपेंड करता है, तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। जो हीट को एब्जॉर्ब करे जो भी रिएक्शन अपने सराउंडिंग से, ठीक है, जिससे क्या हो कि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाए और जो रिएक्शन हो रही है वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज हो। जो हीट को रिलीज करे, ठीक है, रिलीज करेगा तो क्या होगा, आसपास का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक का एग्जांपल क्या है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करती है प्लांट, ठीक है, जिससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एब्जॉर्ब होता है सनलाइट से, कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट टू क्या बनाने के लिए, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाने के लिए। एंडोथर्मिक में क्या है, कंबशन, जब कोई भी चीज़ जलता है, बर्न होता है, तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल की बर्निंग, ठीक है, जिसमें क्या हीट रिलीज होती है, लाइट रिलीज होती है, हीट जनरेट होता है ना, जब हम मान लिया कि हमने लकड़ी पे खाना बनाया तो उससे क्या हुआ, एक तो हीट भी जनरेट हुई और लाइट भी निकला उस प्रोसेस के थ्रू। तो ये क्या है, कंबशन रिएक्शन जो वो एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है, और फोटोसिंथेसिस होना एंडोथर्मिक का एग्जांपल है। होप आपको समझ आया कि थर्मल रिएक्शन क्या होते हैं, जब हीट रिलीज या एब्जॉर्ब हो किसी भी प्रोसेस में ट्रांसफॉर्मेशन होने में, ठीक है, केमिकल का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होने में। और फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या था कि वहाँ पे लाइट, फोटोन, ये सब काम कर रहे थे, वेवलेंथ की एक सुटेबल वेवलेंथ काम कर रही थी, और यहाँ पे क्या काम करेगी, यहाँ पे लाइट का एब्जॉर्प्शन या हीट का एब्जॉर्प्शन या रिलीज होना काम करेगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। अब हम यहाँ पे, जैसे कि हमने फोटोकेमिकल रिएक्शन का कुछ एग्जांपल्स पढ़ा, यहाँ पे हम थर्मोकेमिकल रिएक्शन का कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है कंबशन रिएक्शन, किसी भी चीज़ का कंबशन होना, जलना। जैसे कि जब हम नॉक्स और सॉक्स को जलाते हैं, नॉक्स किस में प्रेजेंट होता है, नॉक्स और सॉक्स, जैसे कि हम फॉसिल फ्यूल की बर्निंग करते हैं, कोयले की बर्निंग करते हैं, कोयल ही मान लो, तो जब हम उसको बर्न करते हैं तो क्या निकलता है, NO। या फिर ये रिएक्शन उसके लिए भी है, क्या कहते हैं, हमारे व्हीकल में जो गैसोलीन होते हैं, हमारे व्हीकल में जो पेट्रोल होता है उसके अंदर भी नॉक्स के कुछ अमाउंट प्रेजेंट होता है। तो जब वो बर्न होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या निकलेगा, NO फिर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो क्या निकलेगा, 2NO। अब यही 2NO आगे जाके किस में करेगा, ट्रोपोस्फेयर, हमारे ट्रोपोस्फेयर मतलब हमारे सरफेस वाला जो लेयर है उसमें ओजोन फॉर्मेशन करेगा, जिससे फोटोकेमिकल स्मोक बनेगा। इस थर्मल प्रोसेस से फोटोकेमिकल स्मोक का फॉर्मेशन होगा। यहाँ तो हुई थर्मल रिएक्शंस, लेकिन ये NO आगे फोटोकेमिकल रिएक्शन, मतलब एक सुटेबल वेवलेंथ चाहिए होगी, जिससे कि हमारे अर्थ ट्रोपोस्फेयर में ट्रोपोस्फेरिक ओजोन फॉर्म होगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि सल्फर की, सल्फर फॉसिल फ्यूल में ये भी प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन में SO2 बनाया, SO2 ने फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, SO3 बनाया। अब ये SO3 जब बारिश होगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2SO4 में, ठीक है, H2SO4 में H2SO4 क्या है, एसिडिक रेन करेगा। तो ये देखिए किस तरह से जब कोयले को हमने बर्न किया, फॉसिल फ्यूल, किसी भी फॉसिल फ्यूल को बर्न किया तो जिसमें सल्फर का अमाउंट कुछ ना कुछ होता ही है, तो उससे क्या बना, SO3 बना। अब ये SO3 जब भी रेन होगा, बारिश होगी, बारिश के थ्रू हमारे ट्रोपोस्फेयर में आएगा, तो किस फॉर्म में आएगा, H2SO4 के फॉर्म में एसिडिक रेन कॉज करेगा। देख रहे हैं कि कैसे कंबशन प्रोसेस से यहाँ पे एसिड रेन हो रही है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिग्रेडेशन होना। जब भी हम किसी भी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को थर्मोकेमिकल डिग्रेडेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर जो है एलिवेट हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इस प्रोसेस में जैसे कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन जब होगा, जैसे कि मीथेन है, मीथेन क्या है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब इसको हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो क्या निकला, CO2 और H2O। ऑक्सीडेशन प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड और H2O निकला नॉर्मल, हमने जब वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने वो किया, इससे क्या होगा, अगर मीथेन की बर्निंग से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में इंक्रीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, डायरेक्ट क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है।
फिर ऑक्सीडेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल का ऑक्सीडेशन होना। अब ये कार्बन है, कार्बन क्या है, कार्बन या सूट पार्टिकल्स, ये सूट पार्टिकल्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, अलग अलग साइज, कॉम्पोजिशन, लाइफ टाइम। ये मैंने आपको ये पूरा पार्टिकल्स आयंस एंड रेडिकल वाले चैप्टर में पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि एरोसोल का फॉर्मेशन कैसा होता है, उसकी साइज, कॉम्पोजिशन, कितनी लाइफ टाइम है, पूरा डिटेल में मैंने बताया है। तो कार्बन और जब ये सूट पार्टिकल्स या कार्बन पार्टिकल्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होते हैं, ऑक्सीडेशन होता है इनका, तो क्या बनता है, CO2 हाई टेम्परेचर पे। अभी एग्जांपल मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि जब कार्बन हाई टेम्परेचर पे बर्न होगा तो CO2 निकलेगा, और जब इनसफिशिएंट टेम्परेचर उसको मिलेगा तो क्या निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको पता होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर कार्बोक्सिक हीमोग्लोबिन बनाता है, मतलब कि वो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है, जिससे कि नोक्सिया कंडीशन या फिर सांस लेने में प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर की वजह से ही तो यहाँ पे एक ही कार्बन है, एक ही सूट पार्टिकल्स है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वो भी टेम्परेचर इंक्रीज करता है, हमारे क्लाइमेट चेंज में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन जो ये CO है, ये हमारे हम इनहेल अगर हम कर लेंगे तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर कार्बोक्सिक हीमोग्लोबिन बना लेगा, जो हमारे ये बहुत ही हजार्ड कॉज करता है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन स्पीसीज। अब थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन स्पीसीज यही है कि नाइट्रोजन जो है जब हम उसको बर्न आउट करेंगे तो क्या निकलेगा, नॉक्स निकलेगा। नॉक्स जो है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दिस इज ऑन थर्मल रिएक्शन इन ट्रोपोस्फेरिक ओजोन फॉर्मेशन। हमारा ट्रोपोस्फेरिक ओजोन फॉर्मेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, पहले व्हीकल से निकला हुआ जो नॉक्स है वो थर्मल प्रोसेस है। जब गाड़ियों से नॉक्स निकलता है तो वो NO2 में कन्वर्ट होता है। अब ये NO2 जो क्या करेगा, ये NO2 हमारे ट्रोपोस्फेरिक ओजोन का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे थर्मल और फोटो केमिकल दोनों रिएक्शन होके ट्रोपोस्फेरिक ओजोन का फॉर्मेशन होगा। तो वही यहाँ बोला हुआ है कि फोटोलिसिस एंड थर्मल रिएक्शन जो है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन का फॉर्मेशन करते हैं। अब थर्मल केमिकल रिएक्शन जो है वो उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, एयर क्वालिटी के मैनेजमेंट में, चेंज मिटिगेशन में, पॉल्यूटेंट और ट्रांसपोर्ट मॉडलिंग में, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन में, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एरोसोल में, ग्रीन केमिस्ट्री और सस्टेनेबल प्रैक्टिस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं थर्मल रिएक्शंस का। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी जिसमें कि हम समझेंगे कि थर्मल और फोटोकेमिकल रिएक्शन हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहले हम नाइट्रोजन की कुछ ऑक्साइड्स पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन में NOx होता है, NOy होता है, NOz भी होता है। तो जो NOx होता है वो NO2 और NO से मिलकर बना होता है। नॉक्स जो है वो NO2 और NO से बना हुआ है। ठीक है, नाइट्रोजन के और भी ऑक्साइड्स हैं जिसमें से एक है N2O। ये N2O अगर वो ट्रोपोस्फेयर में है, ठीक है, अगर वो ट्रोपोस्फेयर में है तो वो ग्रीन हाउस गैस का काम करता है। अगर ये स्ट्रेटोस्फेयर में है N2O, इसकी बात हो रही है, तो वो ओजोन डिप्लीशन का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये NO2 हायर लैटिट्यूड पे चला जाता है, ठीक है, लोअर लैटिट्यूड पे इसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है, प्रैक्टिकली कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन ग्रीन हाउस गैस की तरह वर्क करता है। लेकिन हायर एल्टीट्यूड में ये ओजोन को डिप्लीट करता है। अब ये N2O जब ऊपर चला जाएगा तो उसकी फोटोलिसिस होगी, वो किसमें ब्रेक होगा, N2 और O में। अब जो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है ये फिर एक और N2O के साथ मिलके NO और NO बना लेगा। ये NO ओजोन के साथ रिएक्ट करके ओजोन को ब्रेक करेगा, मतलब कि ओजोन के ब्रेक में कैटालिटिकल डिस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रहा है ओजोन का। ठीक है, किसके थ्रू हो रहा है, NO के थ्रू इन स्ट्रेटोस्फेयर। NO और O2 में ब्रेक हो जाएगा। ये NO आप जब मेरी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे जिसमें मैंने स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन के कैटालिटिकल डिस्ट्रक्शन बताई है, ये NO जो है ये ClO के साथ मिलकर क्या बना लेता है, ClO जो कि इनएक्टिव क्लोरीन की तरह वर्क करता है। तो ये NO जो इनएक्टिव क्लोरीन में आगे स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन में वर्क करेगा इनएक्टिव क्लोरीन की तरह ClO में। ठीक है, तो ये हुआ हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में कैसे फोटोलिटिकल केमिकल रिएक्शंस होती हैं N2O के साथ। अब हम पढ़ेंगे कि NO जो है वो थर्मल नॉक्स के थ्रू कैसे बनता है NO। अब हमारे एटमॉस्फेयर में N2 प्रेजेंट है, या फॉसिल फ्यूल की जब भी बर्निंग करते हैं तो उसमें भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। वो दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, 2NO। अब ये 2NO फिर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, 2N2O। इन ट्रोपोस्फेयर नीचे N2O अगर ऊपर बन रहा है, ये ऊपर तक नहीं जाता, ये ऊपर यहाँ बना है ये, लेकिन ये चीज़ जो है ये नीचे ही है, ट्रोपोस्फेयर में ही है। तो ट्रोपोस्फेयर में N2O किस में करता है, ओजोन की फॉर्मेशन में, फोटोकेमिकल रिएक्शन में हेल्प करता है। क्या फोटोकेमिकल रिएक्शन कॉज करता है। ठीक है, मतलब यहाँ NO2 बना, ये NO2 बना थर्मल रिएक्शन से। अब उसकी फोटोकेमिकल रिएक्शन कैसे होगी, देखिए NO2 है, NO2 इस पर्टिकुलर वेवलेंथ से कम वाली वेवलेंथ में इसका फोटोलिसिस हुआ और NO और O में ब्रेक डाउन हो गया।
अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, एक सिंगल ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर ओजोन बना लेगा। यही हुआ फोटोकेमिकल स्मोक का फॉर्मेशन, ओजोन का फॉर्मेशन इन ट्रोपोस्फेयर। ये जो रिएक्शन है ये ट्रोपोस्फेयर की बात हो रही है, ये रिएक्शन ट्रोपोस्फेयर में होगी, ठीक है। ये एम मॉलिक्यूल्स है, जब ओजोन का फॉर्मेशन होता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, तो उस एनर्जी को रिलीज करने के लिए एक एम मॉलिक्यूल्स होता है जो कि O2 और N2 है, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। नहीं होगा ना तो वापस से ये जो O2 और O में चला जाएगा ऑक्सीजन, वापस ओजोन का फॉर्मेशन नहीं होगा। फिर अब यहाँ मैंने बता दिया कि N2 जो है वो ओजोन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और यहाँ पे ओजोन जब बना, अब जो हमारे पास एटमॉस्फेयर में NO है, ये NO जो बना था, इस O ने इसके साथ रिएक्ट कर लिया और ये O क्या है, इसके साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन ओजोन को ब्रेक डाउन कर देगा NO2 में और O में। किस वेवलेंथ में, 320 नैनोमीटर की वेवलेंथ में। तो NO2 जो है वो ओजोन की फॉर्मेशन करता है इन ट्रोपोस्फेयर, और NO जो है वो ओजोन डिस्ट्रॉय करता है इन ट्रोपोस्फेयर, जो कि ये फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्मेशन का रिएक्शन है। ये पूरा समझ आया आपको कि कैसे थर्मल रिएक्शन से, यहाँ थर्मल रिएक्शन से कैसे फोटोकेमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या चाहिए था, वेवलेंथ चाहिए होती है, लाइट की प्रेजेंस में होता है। और थर्मल रिएक्शन किस में होती है, हीट की प्रेजेंस में, कंबशन होता है उसका, ठीक है। ये हो गया। पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे फोटोकेमिकल रिएक्शन स्मोक फॉर्मेशन में पार्ट लेते हैं। जो भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स कौन से होंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, ये सब हाइड्रोकार्बन्स हैं। दूसरे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू हमारे बहुत सारे केमिकल्स और फोटोकेमिकल रिएक्शंस करते हैं, ठीक है, थर्मल और केमिकल रिएक्शंस करते हैं, जिससे कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट निकलता है एज ए प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट में कुछ रेडिकल्स निकलते हैं। जब आप फोटो ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शन करोगे तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा रेडिकल्स निकलेंगे, फ्री रेडिकल्स। और फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। वो रिएक्ट करके किसी और के साथ क्या बनाएंगे, या तो सेकेंडरी प्रोडक्ट बनाएंगे या तो वो फोटोकेमिकल स्मोक से बिलोंग करेंगे। वो आगे जाके फोटोकेमिकल रिएक्शन को इन्हांस करेंगे, फोटोकेमिकल स्मोक बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मीथेन का हमने O2 के साथ रिएक्ट किया तो CH3 रेडिकल OH रेडिकल बना। फिर मीथेन अगर OH रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा तो CH3 और वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेगा। फिर CH3 रेडिकल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे फिर से एक रेडिकल निकला और M मॉलिक्यूल्स निकला। ये M मॉलिक्यूल्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए होता है। आपको जैसे पता है जब भी रिएक्शन के थ्रू एनर्जी रिलीज होती है तो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए M मॉलिक्यूल होता है, वहाँ पे मोस्टली N2 और O2 ही होता है, ठीक है। मिथाइल जो रेडिकल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा क्विकली, ठीक है। मीथेन स्टेबल है लेकिन मिथाइल रेडिकल स्टेबल नहीं है, वो तुरंत O2 के साथ रिएक्ट कर देगा और क्या बनाएगा, मिथाइल परऑक्सी रेडिकल। अब ये मिथाइल परऑक्सी रेडिकल जो है वो क्या है, इंजन स्मोक है। जब हमारे ऑटोमोबाइल्स या व्हीकल चलते हैं तो उनमें से ये परऑक्सी रेडिकल्स निकलते हैं। ये देखिए ये आगे जाके किसके साथ रिएक्ट करते हैं, अब NO के साथ रिएक्ट करते हैं। NO के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, वो NO2 बनाएंगे। अब आपको जैसे मैंने पिछले रिएक्शन में बताया है कि NO किसमें पार्टिसिपेट लेता है, फोटोकेमिकल ओजोन के फॉर्मेशन में। और ट्रोपोस्फेरिक ओजोन का फॉर्मेशन क्या करता है, फोटोकेमिकल स्मोक बनाता है। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये सब जो है वो किसको इन्हांस कर रहे हैं, फोटोकेमिकल स्मोक को इन्हांस कर रहे हैं ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है, ये सब रेडिकल्स। अब ये OH रेडिकल से ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। वो क्या करेगा, ये एल्कीन है, ये एक एल्कीन है जिसको प्रोपाइलीन लिया गया है, एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा। OH रेडिकल हाईली रिएक्टिव है ओवरऑल अगर देखें तो OH रेडिकल एल्कीन, ये एल्कीन है, एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, CH3 CH रेडिकल बनाएगा और CH2OH इसमें बाहर निकल जाएगा, ठीक है। एल्कीन कहाँ से निकलता है, एल्कीन जो है वो गाड़ियों के एग्जॉस्ट से, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट से निकलता है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में OH रेडिकल्स बहुत सारे प्रेजेंट है, फ्री रेडिकल है, ये रिएक्टिव है तो इनके साथ रिएक्ट करेगा। एल्कीन जो है वो मीथेन से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, जो कि फोटोकेमिकल स्मोक के फॉर्मेशन को स्पीड अप कर देता है। एल्कीन जो है वो हमारे मीथेन से ज़्यादा रिएक्टिव है, OH रेडिकल भी बहुत रिएक्टिव है। तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके अब क्या करेगा, ये फिर आगे जाके ये रेडिकल जो हैं वो NO बनाएगा, NO से NO2 बनेगा और जिससे फोटोकेमिकल स्मोक जो है ट्रोपोस्फेयर में उस प्रोसेस को और इन्हांस कर देगा। यहाँ पे बात लिखी है, देखिए फ्री रेडिकल्स जो हैं वो फोटोकेमिकल रिएक्शन और दूसरे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब उसको इन्हांस कर देते हैं। आपको ओवरऑल यही याद रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन के फॉर्मेशन में, उसको स्पीड अप करने में, उसको इन्हांस करने में
बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और ये सब रेडिकल्स बनाता है। रेडिकल्स क्या है? रेडिकल्स जो है वो भी फोटोकेमिकल स्मॉग में पार्टिसिपेट लेंगे। अब यहाँ पे ओजोन का फॉर्मेशन इन, हमने ये भी जितना भी पढ़ा, ये ट्रोपोस्फेयर में रिएक्शन होगा, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर में फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होती है। अब हम पढ़ेंगे ओजोन का फॉर्मेशन इन स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में होगा तो मतलब वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, मतलब फोटोकेमिकल रिएक्शंस होगी, ठीक है। तो वही होता है, उसको डिटेल में आप पिछले चैप्टर्स में पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको हल्का सा बताया है कि इस वेवलेंथ में ओजोन का ब्रेकडाउन होता है O3P में। फिर ये सिंगल मॉलिक्यूल जो O का है, ये फिर ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाता है? O3 बनाता है। और डिसोसिएशन ओजोन का कैसे होता है कि ओजोन मॉलिक्यूल सिंगल ओजोन के साथ रिएक्ट करके O2 और O बनाता है, किस वेवलेंथ में? लेस देन 320 नैनोमीटर। मतलब कि स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन का फॉर्मेशन होगा वो लेस देन 242 नैनोमीटर के प्रेजेंस में होगा, और डिसोसिएशन जो होगा लेस देन 320 नैनोमीटर के प्रेजेंस में होगा। तो वेवलेंथ से ही यहाँ पता चल जा रहा है कि ये जो रिएक्शंस हो रही हैं इसको फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। और यहाँ पे जो ये रिएक्शंस ये सब हुई, ये क्या है? ये थर्मल रिएक्शंस है, ठीक है। ये सब थर्मल रिएक्शंस है, और फोटोकेमिकल भी है इनमें कुछ रिएक्शंस, लेकिन ये ट्रोपोस्फेयर में हो रहा है, ओके। अब हम सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड कैसे जो है कौन कौन से रास्ते से रिएक्ट करके हमारे एटमॉस्फेयर में आता है। पहला है फोटोकेमिकल रिएक्शन, दूसरा है फोटोकेमिकल रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड के प्रेजेंस में भी वो फोटोकेमिकल रिएक्शंस करता है सल्फर डाइऑक्साइड, केमिकल प्रोसेस के थ्रू। केमिकल प्रोसेस होगा, अगर OH रेडिकल्स प्रेजेंट होगा तो वो क्या बना लेगा? मेटल साल्ट या अमोनिया बना लेगा। फिर सॉलिड पार्टिकल्स, हमारे एटमॉस्फेयर में कितने सारे एरोसोल्स प्रेजेंट हैं, उनके साथ रिएक्ट करके, उनके ऊपर रिएक्ट करके क्या करेगा? सल्फर डाइऑक्साइड अमोनियम साल्ट बनाता है, ठीक है। सबसे पहले अगर SO2 प्रेजेंट है, इसमें क्या हुआ? फोटोलिसिस हुआ उसका, तो किस में कन्वर्ट हुआ? SO2 रेडिकल में। अब आपको पता है SO2 रेडिकल्स, जितने जो भी रेडिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब SO2 हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ मिलकर क्या बना लेगा? H2SO4। H2SO4 तो क्या हुआ? देखिए यहाँ पे फोटोकेमिकल रिएक्शन भी हो गया, फिर उसके साथ ये वाटर के ड्रॉपलेट्स के साथ मिलकर इसने क्या बना लिया? H2SO4 क्या हुआ? ये एसिडिक रेन करेगा, ठीक है। एसिडिक रेन हमारे क्या करता है? हिस्टोरिकल प्लेट्स को, मॉन्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसको डिग्रेड कर रहा है। तो ये भी एक क्लाइमेट प्रॉब्लम है, हमारे एटमॉस्फेयर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कॉज करता है। तो SO2 जो है हाइड्रोकार्बन के प्रेजेंस में और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के प्रेजेंस में वो फोटोकेमिकल स्मोक को इन्हांस करता है, ठीक है। तो क्या कर रहा है यहाँ पे? SO2 जो है वो लाइट के प्रेजेंस में और वाटर के प्रेजेंस में एसिडिक रेन बनाता है। एसिडिक रेन हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत हार्मफुल है, ठीक है। तो होप आपको ये समझ आया हो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट बॉक्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको कोई भी टॉपिक आपको समझना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियोज़ बना के आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।